हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आन्या चावला कॉमर्स। तो यस गाइस, आज की वीडियो में हम इंग्लिश के राइटिंग सेक्शन को डिस्कस करने वाले हैं। आई नो बहुत कंफ्यूजन होती है इस सेक्शन में कि कैसे फॉर्मेट करके आए, कौन से वर्ड्स यूज करें, क्या लिख के आए हैं, मतलब चॉइस क्या करके आए, मतलब कुछ भी समझ नहीं आता। आई नो, एंड ये कोई प्रोफेशनल मतलब ऐसी वाली वीडियो नहीं है कि मैं आपको फॉर्मेट बताऊंगी कि आप ऐसे करके आओ। नो, इट्स मोर ऑफ अ मेरा एक्सपीरियंस, माई स्टूडेंट एक्सपीरियंस। जब मैं अपना ये सेक्शन प्रिपेयर कर रही थी तो मैंने किन चीजों का ध्यान रखा था जिसकी वजह से मेरे इतने अच्छे मार्क्स आए इंग्लिश में। तो वो वाली चीजें मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, लाइक कौन से वर्ड्स यूज करने चाहिए, कौन सी लाइन्स यूज करने चाहिए, कौन सा फॉर्मेट आपको ध्यान रखना चाहिए, क्या आपको कौन से, अगर आपके पास कोई चॉइस आती है तो उसमें से आपको क्या चूज करना चाहिए जिससे आपके मार्क्स इंक्रीज हो। सब चीजें मैं आपको बताऊंगी इस वीडियो में। सो इस वीडियो को पूरा देखना और एक नोटबुक और पेन लेकर बैठो। जो भी मैं बता रही हूँ, जो भी मैं लिखूंगी, ट्राई टू राइट दैट, ताकि आप इस वीडियो से थोड़ा बहुत चीजें सीख सको और अपने एग्जाम में इंप्लीमेंट कर सको। एग्जाम में कोई कम टाइम नहीं बचा है, मेहनत करना शुरू कर दो अभी से ही। सो यस गाइस, टेक अ नोटबुक एंड अ पेन एंड राइट विद माई सेल्फ एंड लेट्स स्टार्ट। यस गाइस, बेसिकली आपका राइटिंग सेक्शन जो होता है वो 18 मार्क्स का होता है। उसमें क्या क्या चीजें होती है, नोटिस होता है विच इज ऑफ 4 मार्क्स, फॉर्मल इनफॉर्मल इन्विटेशन एंड रिप्लाई होते हैं विच इज ऑफ 4 मार्क्स, लेटर टू एडिटर एंड जॉब एप्लीकेशन में चॉइस आएगी विच इज ऑफ 5 मार्क्स, आर्टिकल एंड रिपोर्ट राइटिंग में भी आपको एक चूज करना पड़ता है विच इज ऑफ 5 मार्क्स। टोटल हो गया आपका 18 मार्क्स। अब कुछ चीजें ऐसी हैं जो सीबीएसई ने अपने जो वो निकालता है ना आंसर राइट, मतलब जो आंसर्स की स्कीम निकालता है, जो मैंने अपने लिए लिखी थी, मैं आपको एक बार वो रीड करके बता देती हूँ कि जो आपका नोटिस होना चाहिए वो अप टू 50 वर्ड्स होना चाहिए। 4 मार्क्स आपको किन किन चीजों के मिलेंगे। योर 1 मार्क विल बी फॉर फॉर्मेट, ठीक है, फॉर 1 मार्क विल बी फॉर कंटेंट, जो भी आप लिखोगे, एंड 1 मार्क आपका होगा स्पेलिंग एंड ग्रामर। ये छोटी छोटी चीजों का भी ध्यान रखना पड़ता है कि किसके मार्क्स क्या एलोकेट है। मतलब इतना तो ध्यान नहीं रखना पड़ता, आई नो, पर कभी आपको पता होना चाहिए कि आपका किस जगह से मार्क्स डिडक्ट हो सकते हैं। सेम फॉर फॉर्मल एंड इनफॉर्मल इन्विटेशन भी आपका 50 वर्ड्स एंड 4 मार्क्स, इसमें तो कुछ भी नहीं है। एंड लेटर एंड रिपोर्ट राइटिंग में भी ऐसा कुछ भी नहीं है। जो मुझे मार्क्स को आपको, जो मैंने अपने लिए किया था, मैंने सिर्फ नोटिस का ही ध्यान रखा था, बिकॉज आई नो नोटिस में बहुत चीजें होती है जिससे हमारे मार्क्स डिडक्ट हो सकते हैं। अब हम चलते हैं, सबसे पहले हम नोटिस को ही डिस्कस करते हैं क्योंकि ये सबसे ईजी है और 4 में से 4 मार्क्स लाने इसमें बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है। सो यस गाइस, सबसे पहले हम नोटिस के बारे में बात करते हैं। सो नोटिस में फर्स्ट चीज विच इज मोस्ट कंपलसरी, जिसके मार्क्स डिडक्ट हो सकते हैं, सीबीएसई भी करता है मार्क्स डिडक्ट, कोई उसमें शक नहीं है। सो इट्स अ बॉक्स। बॉक्स तो आपको बनाना ही बनाना है। इट्स कंपलसरी टू मेक अ बॉक्स व्हेन यू आर राइटिंग नोटिस। फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग इज, जब भी आप कोई नोटिस लिख रहे हो, इट्स वेरी इजी, आपको पहले नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन लिखना है, मतलब कौन इशू कर रहा है नोटिस। लाइक मैं एक एग्जांपल लेती हूँ, लाइक कोई स्कूल इशू कर रहा है, तो अगर स्कूल का नेम नहीं दिया तो यू कैन राइट एबीसी स्कूल, ओके। देन फिर आपको लिखना होता है नोटिस की हेडिंग, विच शुड बी, हम क्या करते हैं, हम कैपिटल में ज्यादा लिखते हैं नोटिस को, बिकॉज लिखते हैं, इसमें कोई रीजन नहीं है। तो ट्राई टू राइट इट इज इन कैपिटल लेटर्स। देन यू नीड टू राइट अ डेट, कब इशू हो रहा है आपका नोटिस, लाइक आज की डेट डाल देते हैं हम 21 जनवरी। आप ऐसे तो मत लिखो, यू कैन ऑल्सो राइट लाइक दिस, मतलब डेट जैसे भी आपको लिखने, यू कैन राइट, नो इश्यूज। देन टाइटल, मतलब लिखते नहीं है, कोई फॉर्मेट का पार्ट नहीं होता, बट इट इज बहुत क्लियर लगती हैं चीजें। लाइक आपका नोटिस किस चीज पे बेस है, लाइक मैं जैसे मेरे स्कूल में कोई एजुकेशन का फेयर लग रहा है या कोई बुक का फेयर लग रहा है, तो मैं इधर लिख दूंगी बुक फेयर, या कोई भी एजुकेशन फेयर लग रहा है तो मैं उसके लिए नोटिस इशू कर रही हूँ मैं। देन आई विल राइट दिस इज टू इन्फॉर्म यू दैट, ये लाइन तो आप हर जगह लगा सकते हो, कोई इसमें चीज नहीं है। सो दिस इज यू इन्फॉर्म यू दैट, this is to inform the students of class 11th and 12th that our school ABC school is organizing a book fair. Then you can write date, कौन सी डेट को कर रहा है, कौन से वेन्यू में कर रहा है, ऑडिटोरियम में कर रहा है, so you can ऑडिटोरियम, टाइम कौन सा है, इन लंच पीरियड या फिर फ्री पीरियड जो होते हैं, आप कोई टाइम में दे सकते हो। देन यू नीड टू राइट नेम, लाइक कौन इशू कर रहा है ये नोटिस। ज्यादातर स्कूल के अगर नोटिस होते हैं तो जैसे कोई भी नाम ले लेती हूँ मैं, गार्गी एंड हेड गर्ल, डेसिग्नेशन क्या है आपकी, यू आर अ हेड गर्ल। ऐसे आपका नोटिस होता है। आप अब मेरे को बताओ, 4 मार्क्स आपके जाने चाहिए इस चीज में, लाइक इट इज सो इजी कि आपको बस ये चीजें याद रखनी है और इसमें आपको 4 मार्क्स मिल रहे हैं। सो इट्स वेरी इजी, ट्राई टू राइट दिस इन योर नोटबुक और एक ही फॉर्मेट लिखो और एक ही चीज को याद रखो। दिस इज वेरी इजी, लाइक ये तो आपको पता होना चाहिए, डेट टाइम वेन्यू, क्योंकि ये हर जगह यू कैन यूज इट, एंड ये लाइन पे आप हर जगह यूज कर सकते हो और ये तो सब में कॉमन ही होता है। So yes guys, ये तो हो गया हमारी नोटिस की बात। अब हम बात करते हैं इन्विटेशन एंड रिप्लाईज। इन्विटेशन एंड रिप्लाईज
बहुत इजी है, नोटिस से ज्यादा इजी लगता है मेरे को, क्योंकि इसमें आपको ज्यादा कुछ दिमाग नहीं लगाना होता। इट्स अ क्लियर बेस फॉर्मेट जो आपको यूज करना होता है, सेम लाइक नोटिस, जैसे नोटिस में एक फॉर्मेट होता है। सो यस गाइस, इन्विटेशन आपका फॉर्मल भी हो सकता है, लाइक आप किसी को इन्वाइट कर रहे हो अपने स्कूल का एनुअल फंक्शन के लिए, या कोई चीफ गेस्ट को इन्वाइट कर रहे हो, उस टाइप का अगर कोई भी इन्विटेशन आप दे रहे हो, देन इट बेसिकली कम्स इनटू फॉर्मल इन्विटेशन। एंड इनफॉर्मल, लाइक आप किसी को अपनी वेडिंग में बुला रहे हो, बर्थडे में इन्वाइट कर रहे हो, देन इट इज मोर ऑफ अ इनफॉर्मल इन्विटेशन, राइट। अगर फिर इसमें सेम रिप्लाई भी हो सकता है। रिप्लाई इज लाइक आप फॉर्मल रिप्लाई दे रही हो, लाइक मुझे किसी ने अपने स्कूल में लाइक चीफ गेस्ट के लिए इन्वाइट किया है, तो मैं फिर अपना रिप्लाई भेज रही हूँ, यस दैट आई एम एक्सेप्टिंग योर इन्विटेशन एंड थैंक यू फॉर इन्वाइटिंग मी, लाइक इट्स वेरी बेसिक चीजें ही है। तो वो आपका आ जाएगा फॉर्मल रिप्लाई में। इनफॉर्मल रिप्लाई में लाइक मुझे किसी ने अपने बर्थडे पार्टी में इनवाइट किया, फिर मैं उसको रिप्लाई भेज रही हूँ कि दैट आई कांट अटेंड द पार्टी एज माय एग्जाम्स आर ऑन दिस डेट। तो ये सब हो गया आपका इनफॉर्मल रिप्लाई। सो आई नो आपको बेसिक चीज पता चल गई होंगी। सो या इनवाइट आप फॉर्मल इनफॉर्मल भी कर सकते हो। फॉर्मल में एक लेटर भेज के आप इनवाइट कर सकते हो, या फिर आप कार्ड भी भेज सकते हो। लाइक व्हेन यू आर इनवाइटिंग लार्ज नंबर ऑफ पीपल, जब आप कार्ड यूज करते हो, क्योंकि फिर आप लेटर नहीं यूज करते, कार्ड यूज करते हो, बस ज्यादातर हम लेटर ही, जब हम फॉर्मल इन्विटेशन देते हो ज्यादातर आपके क्वेश्चन पे लेटर ही आएगा, आपको कार्ड का इतनी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सो यस गाइस, तो फॉर्मल में फॉर्मल लेटर का ही सेम फॉर्मेट होता है, जैसे आपने फॉर्मल लेटर पढ़ा होगा ना, वैसे ही सेम फॉर्मेट होता है इन्विटेशन में भी। अभी मैं आपको फॉर्मेट आगे बताऊंगी। और सेम गाइस, रिप्लाई मतलब इनफॉर्मल में भी आप लेटर भेज सकते हो या कार्ड दे सकते हो, ठीक है। इसमें हम बेसिकली कार्ड ज्यादा यूज करते हो, कि इनफॉर्मल में हम बहुत ज्यादा लोग को बुलाते हैं, इनवाइट करते हैं। सब मैं आपको दोनों के फॉर्मेट बताऊंगी, जो ज्यादा फ्रिक्वेंट होता है ना, जो मैंने अपने लिए बेसिकली तैयार करे थे, अभी मैं आपको बोर्ड पर लिख के दिखाऊंगी। अब हम बात करते हैं रिप्लाई के बारे में। तो इसमें बेसिकली हम लेटर ही भेजते हैं, क्योंकि हम रिप्लाई जो करेंगे वो तो हम एक ही पर्सन को कर रहे हैं ना, सो देन वी विल सेंड अ लेटर ओनली। तो काफी इजी है, फॉर्मल लेटर ही भेजना होता है आपको, इसमें आपको इनफॉर्मल लेटर ही भेजना होता है, जिसका एक पूरा कंप्लीट फॉर्मेट होता है जो हम अभी डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इनफॉर्मल इन्विटेशन का। तो इसमें आपको इसमें एक चीज सजेस्ट करना चाहती हूँ, जैसे मैंने बोर्ड पे लिखा है एक एग्जाम्पल, आपको अपना इनफॉर्मल इन्विटेशन ऐसे ही लिखना है, बिकॉज इसका कोई फॉर्मेट नहीं है। बेसिकली इट्स अ मोर ऑफ अ कार्ड कि आप इनवाइट कर रहे हो। सो मैंने भी अपने लिए यही तैयारी कर, मतलब मैंने भी अपने लिए ऐसे ही लिखा था, लाइक मैंने एक एग्जाम्पल लिख लिया था और मैं हमेशा लाइन लिख लेती थी, लाइक यू आर कॉर्डली इन्वाइटेड टू सेलिब्रेट द 5th वेडिंग एनिवर्सरी ऑफ मिस्टर एंड मिसेस शर्मा, जॉइन अस फॉर एन इवनिंग ऑफ जॉय, मेमोरीज एंड लव, देन आपका डेट, टाइम, वेन्यू एंड देन RSVP एंड योर नेम, और इधर आप कॉन्टेक्ट भी दे सकते हो अपना कॉन्टेक्ट नंबर या कॉन्टेक्ट आईडी, जो भी आपको देना है। सो आप ऐसे ही लिखो अपनी नोटबुक में। फिर आप क्या करो, अपना यहाँ पे ना चीजें लिख लो, लाइक क्या है यहाँ पे, आपको इन्विटेशन लाइन है ये जो आपको लिखनी है, फिर आपका कौन सा इवेंट है आपको ये लिखना है, फिर किसका इवेंट है वो लिखना है, देन आपको पूरी डिटेल्स देनी है। और आप एक लाइन भी यूज कर सकते हो, ये वाली, ये लाइन आप हर जगह लिख सकते हो, लाइक बर्थडे पार्टी में भी लिख सकते हो, वेडिंग्स में भी लिख सकते हो। सो ये लाइन लिख लो आप, एक एनिवर्सरी पार्टीज में लिख सकते हो। डिटेल्स आपने दे दी, देन RSVP आपको लिखना है, देन नेम लिख दिया, कॉन्टेक्ट नंबर लिख दिया। सो आप ऐसे लिखो अपना इनफॉर्मल इन्विटेशन का एग्जाम्पल अपनी नोटबुक में, और हमेशा इसी को रीड करो, क्योंकि ज्यादातर इन्विटेशन ऐसे ही आते हैं। सो आप ऐसे ही याद रखो। इसकी आपको इस बीच में स्पेस फिनिश हो गई थी, सो वीडियो अपने आप ही बंद हो गई, डोंट नो व्हाई। मैं आपको क्या कह रही थी कि जब आपने मैं आपको ये बता रही थी कि आपको इस टाइप की लाइंस और भी बहुत मिल जाएंगी, लाइक यू आर कॉर्डली इनवाइटेड जो लाइन है, इससे आपको अलग अलग लाइंस मिल जाएंगी। सो मैंने अपने लिए यही करा था कि मैंने ये एग्जांपल लिख लिया था, और फिर मोर लाइंस करके एक हेडिंग दे दो, और उसके नीचे आप अपनी सारी लाइंस लिख लो, लाइक जॉइन अस फॉर एन इवनिंग ऑफ जॉय, मेमोरीज एंड लव। इसके अलावा भी आपको बहुत सारी लाइंस मिल जाएंगी जो आप यूज कर सकते हो। तो आप उसका एक टेबल बना लो, या उसकी कम से कम 5-10 लाइन लिख लो, और जो भी आपको याद है, जो भी आपको एग्जाम में अच्छा लग रहा था वो लिख दो। तो आप ऐसे लिखो अपना इनफॉर्मल इन्विटेशन। अब मैं आपको बताती हूँ कि इनफॉर्मल अगर लेटर आपको लिखना है तो आप वो कैसे, मतलब इनफॉर्मल इन्विटेशन अगर आपको लेटर के थ्रू भेजना है तो वो बहुत ईजी है। जो इनफॉर्मल लेटर का फॉर्मेट होता है सेम वही है। तो एक बार मैं आपको वो भी जल्दी से बता देती हूँ। सो यस गाइस, दिस इज बेसिकली योर लेटर का फॉर्मेट। तो यस गाइस, बहुत ईजी है। सेंडर्स का एड्रेस दिया होता है क्वेश्चन में, आपको सिर्फ वो लिखना है, डेट लिखनी है, आपको सैल्यूटेशन लिखना है, लाइक कोई भी डियर
करके आगे जो भी आपका रिलेटिव लग रहा है या जो भी है उसका ब्रदर सिस्टर जो भी है। देन बॉडी ऑफ द लेटर, लाइक आपको इनवाइट करना है बर्थडे पार्टी के लिए, सो यू आर कॉर्डली, जैसे आपने उसमें लिखा था ना कार्ड में, सेम आपको लिखना है बस इन अ फॉर्म ऑफ अ बॉडी, लाइक यू आर कॉर्डली इनवाइटेड टू द वेरी 5th wedding anniversary of Mr. and Mrs. Sharma. The details of the event are given below and please contact us for further details, and जो भी है वो सब लिख दो एंड देन अपना नेम। सो या वेरी इजी, यू कैन मतलब नोटबुक में लिखो और जब वीडियो फिनिश हो तो एक बार जरूर इन सबके एग्जांपल्स करना, रिवाइज करना, आराम से हो जाएगा। तो अब हम बात करते हैं फॉर्मल इन्विटेशन। कैसे हम बात करते हैं, अगर हम फॉर्मल इन्विटेशन भेज रहे हैं या रिप्लाई कर रहे हैं, दोनों में सेम होगा, लाइक सेम। अगर आप मतलब इनफॉर्मल इन्विटेशन या रिप्लाई कर रहे हो तो सेम फॉर्मेट फॉलो होगा, बस आपकी लैंग्वेज चेंज हो जाएगी। लाइक आप जब इन्वाइट कर रहे हो सब इन्विटेशन की तरह लिखोगे और जब आप रिप्लाई भेज रहे हो सब रिप्लाई की तरह लिखोगे, लाइक आई एम नॉट एबल टू अटेंड द इवेंट, वो सब ठीक है। तो इसमें भी सेम है फॉर्मल इन्विटेशन एंड रिप्लाई में। तो जब आप किसी एक पर्सन को बुला रहे हो, इसमें आपको बताया तो आप लेटर लिख के बुलाते हो, और जब आप एक से ज्यादा लोगों को इनवाइट कर रहे हो अपने इवेंट में तो आप कार्ड बनाते हो। पर बेसिकली फॉर्मल जब भी आप इनविटेशन देते हो तो आप बेसिकली लेटर ही भेजते हो, बिकॉज आप किसी चीफ गेस्ट को बुला रहे होते हो या किसी स्पेशल गेस्ट को बुला रहे होते हो, तो वो एक ही होता है ज्यादातर। सो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर बाई चांस आ जाए तो यू शुड रेडी फॉर इट, तो आप ऐसे लिख दो, मतलब इट्स ऑल्सो वेरी इजी, सेम इसी की तरह है। तो पहले हम लेटर को डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले आपको लिखना होता है सेंडर्स एड्रेस, लाइक जो मैं जैसे किसी को बुला रही हूँ उसमें अपना एड्रेस लिखूंगी, देन डेट लिखूंगी, रिसीवर एड्रेस जिसको मैं इन्वाइट कर रही हूँ उसका एड्रेस लिखूंगी। सब आपको क्वेश्चन में दिया होता है, अगर क्वेश्चन में नहीं दिया तो अपने मन से बना लो, लाइक एबीसी कंपनी, एबीसी एड्रेस जो भी आपको देना है। सब्जेक्ट लिखो कि आप किसके लिए इन्वाइट कर रहे हो, सैल्यूटेशन दो, डियर सर मैडम जो भी आपको देना है। बॉडी ऑफ द लेटर लिखो कि आप क्यों इनवाइट कर रहे हो, एंड वी विल फील वेरी डिलाइटफुल इफ यू विल अटेंड द फंक्शन और अटेंड द मीटिंग, तो वो सब लिखो। एंड देन वार्म रिगार्ड्स और अपना नेम दे दो। सो ये तो हो गया फॉर्मल इन्विटेशन। अब आप रिप्लाई भेज रहे हो किसी को तो उल्टा हो जाएगा। तो रिप्लाई भेज रहे हो तो सेंडर एड्रेस में आप मतलब वो मुझे लिख के भेजेगा, तो वो जिसको मैं इन्वाइट कर रही हूँ वो अपना एड्रेस लिखेगा, देन डेट, रिसीवर में वो मेरा एड्रेस डालेगा, सब्जेक्ट में वो बताएगा कि उसने एग्री किया है कि डिसएग्री किया है मेरे इवेंट को अटेंड करने के लिए। देन मेरे को सैल्यूटेशन लिखेगा, वो बॉडी लिखेगा कि आई एम नॉट एबल टू अटेंड द इवेंट ड्यू टू दिस रीजन, आई एम सो सॉरी फॉर दैट, जो भी वो बॉडी में होता है वो तो आप लिख ही लोगे। देन वार्म रिगार्ड्स और फिर वो अपना नाम लिखेगा। तो यू नो समझ रहे हो ना आप क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ। सो बोथ के फॉर्मेट सेम है, बस लैंग्वेज बदल जाएगी, एड्रेस चेंज हो जाएंगे और कुछ भी चेंज नहीं होगा। सो ऐसे सेम अगर फॉर्मेट आपको कार्ड लिखना है सो आप क्या लिखोगे, नेम ऑफ होस्ट, मैं अपना नेम लिखूंगी, मैं लिखूंगी एक्सटेंड इन्विटेशन कॉर्डली, इवेंट की डिटेल्स बताऊंगी उससे। अगर मैंने कोई और स्पेशल गेस्ट बुलाया हुआ है, लाइक अगर कोई भी है वो लिख दूंगी। मैं कोई और इन्फॉर्मेशन देनी है मेरे को तो मैं वो लिख दूंगी, क्योंकि मैं एक से ज्यादा लोगों को इनवाइट कर रही हूँ तो मुझे बताना पड़ेगा और इन्फॉर्मेशन। देन RSVP एंड कॉन्टेक्ट डिटेल। ओके, वेरी इजी, एक बार नोटबुक में लिख लोगे, एक दो बार रीड करोगे, आराम से याद हो जाएगा। सो यस गाइस, अब हम चलते हैं आर्टिकल को डिस्कस करते हैं। सो यस गाइस, अब हम बात करते हैं आर्टिकल को लेकर। सो आर्टिकल और रिपोर्ट राइटिंग पे आपकी चॉइस आती है, ठीक है। तो आपको दोनों ही आने चाहिए, मैं ये नहीं कह रही कि आप एक छोड़ के जाओ, पर मैं आपको बताऊंगी अभी एंड में कि मुझे क्या ज्यादा अच्छा लगता है। जहां पे आपके मार्क्स डिडक्ट होने के चांसेस काफी कम होते हैं वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगी, जब सारे फॉर्मेट्स हो जाएंगे मैं आपको एक बोनस टिप दूंगी। पर अभी हम ये सब चीजों के बारे में बात नहीं करते हैं, पहले फॉर्मेट को डिस्कस करते हैं आर्टिकल के। सो आर्टिकल का जो मैंने आपको ये फॉर्मेट दिया है, इट इज बेसिकली ऑफ CBSE, जो CBSE ने मार्किंग स्कीम में बताया हुआ है, एंड यही फॉलो करना है क्योंकि इसी के बेसिस पे आपको मार्क्स एलोकेट होते हैं। सबसे पहले आपको लिखना है टाइटल, लाइक जो आर्टिकल का आपने टॉपिक डिसाइड किया उसका टाइटल क्या है, कोई आई कैचिंग टाइटल हो जो कोई थीम को अच्छे से रिप्रेजेंट कर सके, ऐसा आर्टिकल लो। कोई भी ऐसा मत लो टाइटल जो कि बिल्कुल भी अलग जा रहा है। ओके, देन यू नीड टू राइट अ बायलाइन, लाइक नेम, डेजिग्नेशन ऑफ राइटर, जो भी लिख रहा है आर्टिकल को उसका। देन बहुत इजी है, इंट्रोडक्टरी पैरा होना चाहिए, डेवलपमेंट ऑफ टॉपिक एंड कंक्लूडिंग पैरा। अब इनके अंदर क्या होना चाहिए, सो अगर आप इंट्रोडक्टरी पैरा लिख रहे हो सो रेलिवेंट टॉपिक सेंटेंस प्लस एक्सपेंशन, लाइक यू नीड टू एक्सप्लेन अ टॉपिक इन अ गुड मैनर। मतलब पहले आप इंट्रोडक्शन दो कि कौन से टॉपिक के बारे में बात कर रहे हो, आपको कहां से वो थॉट आया कि आपने सोचा कि मैं इस पे आर्टिकल लिखता हूं, और फिर इसको ऐसे करो कि एक्सपेंड हो आगे, और मतलब आप डेवलपमेंट टॉपिक पे एक्सपेंड कर सको। सो आपको इधर ऐसा लिखना है, डिस्कशन ऑफ वेरियस एक्सेप्ट्स ऑफ टॉपिक कॉज, मतलब क्या कॉज है जिसकी वजह से आपने टॉपिक को चूज किया, इफेक्ट या फिर कॉज एंड इफेक्ट, एक्सेट्रा प्रेजेंटेड स्ट्रांगली विद एविडेंस, और क्या क्या चीजें हुई जिसकी वजह से आपने ये टॉपिक को सेलेक्ट किया, और उसको मतलब पूरा अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन करो कौन से कॉज एंड इफेक्ट थे, कोई एविडेंस आपको पता है उस चीज को लेके। जैसे कि मुझे लिखना है कि मेरे
मैं किसी के बारे में आर्टिकल लिख रही हूँ, लाइक बहुत देयर इज नॉट सेफ्टी या फिर बहुत ट्रैफिक है, तो क्या इफेक्ट हो रहे हैं, मतलब मुझे कहाँ से आइडिया आया दैट आई एम गोइंग टू कॉलेज एवरी डे, और मेरे को काफी ज्यादा दिक्कत होती है व्हेन हॉर्न्स होते हैं, ट्रैफिक लाइट्स होती है, पीपल आर नॉट फॉलोइंग रूल्स, लोग ट्रिपलिंग करते हैं, लोग हेलमेट पहनते नहीं है। तो इन सब चीजों की वजह से क्या होता है कि बहुत ज्यादा ट्रैफिक रूल्स फॉलो नहीं हो रहे हैं। तो कहाँ से आपको पता चला, उसके एविडेंस क्या है, आपने कहाँ पे देखा चीजें, मतलब ये सारी चीजें मैं आपको एग्जाम्पल देके बता रही हूँ। तो उसके बाद आपको फिर कंक्लूजन देना है, लाइक अपना ओपिनियन बताओ कि आपका क्या ओपिनियन है, कुछ सजेशन करनी है आपको कि आप कैसे ये चीजें सॉल्व हो सकती हैं। लाइक कैमरास इंस्टॉल करो, पुलिस ड्यूटी पे आती है तो उसको चेक करो कि वो टाइम से आ रही है कि नहीं, और ये भी चेक करो कि फालतू में वो कोई ब्राइब नहीं ले रही लोगों से। तो वो सब चीजें आपका रिकमेंडेशन हो सकते हैं, सॉल्यूशन हो सकते हैं। प्लस आप होप करो कि मतलब उनसे बोलो कि प्लीज से का एक्शन, क्योंकि बहुत इफेक्ट कर रहा है लोगों को। मतलब मैं आपको एग्जांपल देके बता रही हूँ। तो ये होता है आपका आर्टिकल का एग्जांपल। तो आप एक बार जल्दी से इसको नोट कर लो, और फिर हम बात करते हैं अपना रिपोर्ट राइटिंग के बारे में। हम बात करते हैं रिपोर्ट को लेकर। सो रिपोर्ट इज वेरी इजी अगर हम कंपेयर करें इसे आर्टिकल से, बिकॉज रिपोर्ट में आपको पता होता है कि आपको क्या बताना है। लाइक बेसिकली रिपोर्ट का मतलब क्या है कि आपको किसी इवेंट को डिस्क्राइब करना है। जैसे कि हम न्यूज़पेपर में रिपोर्ट पढ़ते हैं कि आज एनुअल फंक्शन हुआ है स्कूल में, यहाँ पे स्पोर्ट्स का इवेंट हुआ, यहाँ पे क्रिकेट मैच हुआ, यहाँ पे ये हुआ। तो मतलब जो एक्सप्लेन करता है उस इवेंट को, वही रिपोर्ट है। तो रिपोर्ट का फॉर्मेट क्या होता है, सेम आपको हेडलाइन लिखनी है कि मतलब क्या इवेंट है, बायलाइन कौन लिख रहा है रिपोर्ट, इंट्रोडक्टिव पैरा लिखना है आपको, 1 और 2 बॉडी पैरा लिखने हैं जो कि इवेंट की डिटेल्स बताएंगे, एंड देन आपको कंक्लूडिंग पैरा लिखना है। ठीक है, अब रिपोर्ट के अंदर ये सारी चीजें होना इज नेसेसरी। ये मैं नहीं कह रही है, सीबीएसई ने अपने आंसर राइटिंग जो स्कीम दी है उसमें लिखा है, तो आपको ये चीजों का ध्यान रखना है। सबसे पहले है हु, मतलब नेम ऑफ इवेंट, मतलब कौन सा इवेंट हो रहा है, किसने स्पॉन्सर किया है, कोई गेस्ट है तो उसके बारे में डिटेल्स दो। वेयर एंड व्हेन, इवेंट कहाँ हो रहा है, किस जगह हो रहा है, कौन से टाइम पर हो रहा है, कब हो रहा है, वो सब भी आपके रिपोर्ट में प्रेजेंट होना चाहिए। व्हाट एंड हाउ, इवेंट की डिटेल बताओ, लाइक इवेंट में क्या हुआ, इवेंट में कौन कौन सी परफॉर्मेंस हुई, इवेंट में कौन कौन लोग आए, और इवेंट में क्या क्या अवार्ड्स डिस्ट्रीब्यूट हुए, किस किस को अवार्ड्स मिले, एंड बहुत सारी चीजें होती हैं जो आप लिख सकते हो इवेंट के बारे में। देन ऑब्जर्वेशन एंड कमेंट्स, फिर आपने क्या ऑब्जर्व किया, लोगों ने क्या ऑब्जर्व किया, लोग क्या कमेंट कर रहे थे, या आपका क्या कमेंट है उस इवेंट को लेकर, तो वो भी आपको लिखना है। सो ये हो गया रिपोर्ट, एंड इट इज वेरी इजी। लाइक आपको किसी की भी अगर इवेंट के बारे में रिपोर्ट लिखनी है तो आप आराम से लिख सकते हो। लाइक आपको एनुअल फंक्शन के बारे में बताना है तो आप बता सकते हो कि द फंक्शन स्टार्टेड विद अ वेरी ब्यूटीफुल वेलकमिंग सॉन्ग, जिसमें स्टूडेंट्स ने परफॉर्म किया। देन इट इज फॉलोड बाय डिस्ट्रीब्यूटिंग अवार्ड्स टू द एकेडमिक एक्सीलेंस, जो स्टूडेंट्स हैं जिनके अच्छे परसेंटेज आए उनको अवार्ड डिस्ट्रीब्यूट हुए। द चीफ गेस्ट ऑफ द इवेंट वॉज दिस, जो भी चीफ गेस्ट आए थे। फिर बहुत से बच्चों ने काफी एंथुसियास्टिक वे में परफॉर्मेंस दी। मतलब कोई भी आपको इवेंट के बारे में एक्सप्लेन करना है, एंड आई थिंक कि अगर कभी भी चॉइस आती है आर्टिकल या रिपोर्ट में, सो गो विद रिपोर्ट देन आर्टिकल, क्योंकि आर्टिकल में आपको काफी टाइम देना पड़ेगा तब जाके आप चीजें लिख पाओगे, पर रिपोर्ट इज वेरी इजी, आप इवेंट को डिस्क्राइब कर सकते हो। सो मैं आपको यही बता रही थी कि कभी भी चॉइस आई इन दोनों में, सो गो विद रिपोर्ट। मैं भी रिपोर्ट के साथ ही गई थी, और रिपोर्ट इज वेरी इजी। सो यस गाइस, अब हम लास्ट में चलते हैं। आपका आता है जॉब एप्लीकेशन एंड लेटर टू एडिटर, सब इसको डिस्कस करते हैं। यस गाइस, दिस इज बेसिकली योर लेटर टू एडिटर का फॉर्मेट। सो ये आपका फॉर्मल लेटर जैसे होते हैं, सेम उसी का फॉर्मेट है, इसमें कुछ भी अलग नहीं है। जो मैंने अभी आपको इससे पहले फॉर्मल लेटर का फॉर्मेट बताया था, फॉर्मल इन्विटेशन के लिए एंड रिप्लाई के लिए, सेम वही फॉर्मेट है इसका भी। तो आपको सेंडर्स एड्रेस, मतलब अगर आप भेज रहे हो तो आपको अपना एड्रेस, डेट, रिसीवर्स एड्रेस पे पर ध्यान रखो कि ऐसे लिखो लाइक द एडिटर, द टाइम्स ऑफ इंडिया, दिल्ली, मतलब एडिटर तो होना ही चाहिए, कोई भी न्यूज़पेपर का नाम एंड कोई भी जगह आप लिख सकते हो। देन सब्जेक्ट लिखो डियर सर मैडम। फिर आप इससे ऐसे शुरू कर सकते हो, आपको काफी और लाइन्स मिल जाएंगी। मैंने तो बहुत लाइन्स लिखी थी इसके लिए, पर मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, और आप जैसे और भी लाइन्स के एग्जाम्पल अपनी नोटबुक में लिख सकते हो जो आपको इजीली रिमेंबर रहे। तो मैंने लिखा है, आई वुड लाइक टू यूज दिस प्रेस्टिजियस न्यूज़पेपर टू ड्रॉ अटेंशन। आगे जो भी आपको अटेंशन ड्रॉ करनी है, क्यों करना है, आपने इनका न्यूज़पेपर क्यों यूज किया, वो सब। एंड देन एंड योर सिंसियरली, एंड अपना नेम लिख दो। तो सेम फॉर्मल लेटर की तरह फॉर्मेट है। आप मतलब इसमें आप ये वाली लाइन ढूंढ के लिख सकते हो 5-6 मोर, एंड जो भी आपको सबसे इजी लगे, जो भी सबसे अच्छी लगे, जो भी आपको एग्जाम के टाइम पे अच्छे से याद आ रही है, आप वो लिख दो। तो यस गाइस, अब हम बात करते हैं जॉब एप्लीकेशन को लेके, विच इज वेरी इजी।
सो या उसको इसमें बात करते हैं जॉब एप्लीकेशन को लेके। सो मेरे को अभी मैंने जितना फॉर्मेट आ पाया उतना लिखा है, अभी बचा हुआ है इसका, सो वो मैं इरेज करके फिर से लिखती हूँ। पहले मैं आपको ये बता देती हूँ। सीएस का सेम आपको पहले अपना एड्रेस लिखना है, डेट लिखनी है, एंड देन आपको लिखना होता है एड्रेस जिसको आप भेज रहे हो। सो आप ट्राई करो कि आप ऐसे लिखो, द जर्नल मैनेजर, या फिर जिसको भी आपको कोई भी डेजिग्नेशन यूज करनी है वो कर सकते हो। कंपनी का नेम लिखो और एड्रेस लिखो कंपनी का। देन सब्जेक्ट में लिखो एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ। क्वेश्चन में आपको सब बता देता है कि कौन सी पोस्ट के लिए कर रहे हो, सब उसका पोस्ट का नाम डाल दो। देन डियर सर एंड मैडम, आई एम राइटिंग टू अप्लाई फॉर द पोजीशन ऑफ, फिर आगे आप अपना लिखो कोई भी पोजीशन के लिए अप्लाई कर रहे हो। इसके आगे का फॉर्मेट मैं अभी लिखती हूँ। इसमें उसी पैरा को कंटिन्यू करो जो मैंने आपको इससे पहले लिखवाया था, तो वही पैरा चल रहा है अभी यहाँ तक। तो या मैं आपको कुछ कुछ लाइन बता दे रही हूँ, कुछ कुछ आप अपने आप ऐड कर लेना। सो जो मैंने लाइन अपने नोट पे लिखी थी, मैंने अपने लिए याद करने के लिए लिखा, तो मैंने वही लिखा है। और बहुत सी लाइन आपको खुद भी ऐड करनी पड़ेगी, जैसे मैंने पोस्ट बताया, सो पोस्ट आपको क्यों चाहिए, आप किसके लिए कैपेबल हो, वो सब। एंड देन ये भी आप लिख सकते हो पर्सनल स्किल्स, लाइक आई हैव स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल एंड इंटरपर्सनल स्किल, माई एबिलिटी टू अंडरस्टैंड, मतलब जो भी आपकी एबिलिटी है वो अलाइन करती है विद योर गोल्स। फिर आपको अपना बायोडाटा इनक्लोज करना, सब लिख सकते हो। एनक्लोज इज माई बायोडाटा ऑन योर रेफरेंस, आई लुक फॉरवर्ड फॉर अ पॉजिटिव रिप्लाई, देन योर सिंसियरली एंड नेम। इसके बाद आपका फिर बायोडाटा जाएगा, उसमें आपको अपनी पर्सनैलिटी लाइक नेम, एड्रेस, फोन, ईमेल, डीओबी, जो भी आपको लिखना है वो सब। देन एजुकेशन के बारे में बताओ। सो मैंने अपने लिए पर्सनली ये टेबल फॉलो किया था, लाइक मैंने क्लास, ग्रेजुएशन जो भी थी, देन मैं इधर लिख देती थी बोर्ड के बारे में, सीबीएसई बोर्ड है या यूनिवर्सिटी कौन सी थी मेरी, कौन से ईयर में मैंने कंप्लीट किया, कितने परसेंटेज है, कोई रिमार्क मेरे को देना है, तो आप ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हो और आप इधर भी ऐड कर सकते हो, आपकी मर्जी है। देन इसके नीचे आप लिख सकते हो वर्क का एक्सपीरियंस, आपकी स्किल्स क्या है, आपके अचीवमेंट क्या है, रेफरेंसेस देना मत भूलना, ये इंपॉर्टेंट होता है रेफरेंसेस देना, कि हम किससे बात कर सके, ये आपकी पर्सनैलिटी कैसी है, वो सब के लिए आपको रेफरेंस देना पड़ता है। सो इसका इस जॉब एप्लीकेशन का फॉर्मेट इज वेरी इजी। सो या अब अगर मैं आपको बताऊं कि अगर आपको लेटर टू एडिटर और जॉब एप्लीकेशन में चूज करना हो, सो गो फॉर जॉब एप्लीकेशन, इजी एंड मार्क्स डिडक्ट करने के चांसेस कम होते हैं। पेज काफी फिर हो जाता है आपको, क्योंकि बायोडाटा भी काफी ज्यादा होता है, ये सब चीजें और आपको आती हैं। आपको अपनी एजुकेशन के बारे में तो पता ही है, अपने पर्सनल इन्फॉर्मेशन के बारे में तो पता ही है, बस आपको ये ऊपर वाला पैरा और अच्छे से लिखना है। तो वो भी आप कहीं से कोई भी सैंपल पेपर में देख के एक बार प्रैक्टिस कर लेना। सो आई विल सजेस्ट कि गो फॉर जॉब एप्लीकेशन, और वही आर्टिकल में और रिपोर्ट राइटिंग में गो फॉर रिपोर्ट राइटिंग, इट्स मोर इजियर। और नोटिस और फॉर्मल इन्विटेशन एंड फॉर्मल इन्विटेशन रिप्लाई, वो तो दोनों ईजी है। सो यस गाइस, ये हो गया आपका इंग्लिश का राइटिंग सेक्शन के बारे में हर एक चीज। आई होप कि आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी हो। एंड गाइस जल्दी जल्दी से सब्सक्राइब कर दो, वी आर वेरी क्लोज टू 1K सब्सक्राइबर्स। यस गाइस, आई विल मीट यू इन माय नेक्स्ट वीडियो एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।